गोंडा से बड़ी खबर जिला के कर्नल थाना क्षेत्र से है, जहां शिव नारायण सिंह इंटर कॉलेज की मान्यता को उत्तर प्रदेश शासन ने रद्द कर दिया है। शासन के इस फैसले से शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है। मामला तब प्रकाश में आया जब जांच का खुलासा हुआ कि जिस भूमि के आधार पर कॉलेज को मान्यता दी गई थी, वहां ना तो कोई भवन था और ना ही किसी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां चल रही थी। 24 सितंबर 2025 को शासन के उप सचिव संजय कुमार द्वारा हस्तक्षेप आदेश में स्पष्ट किया गया कि कॉलेज प्रबंधन ने वर्ष 2016 में ग्राम लाले मऊ की जिस गाटा संख्या पर मान्यता ली, वास्तव में कॉलेज कर्नलगंज नगर के भैरवनाथपुर मोहल्ले में संचालित किया जा रहा था। पूरा मामला 2020 में उजागर हुआ जब ग्राम लाले मऊ निवासी अवधेश कुमार सिंह पुत्र दान बहादुर सिंह ने शासन को शिकायत भेजी। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता प्राप्त की। शिकायत के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक गोंडा ने त्रिस्तरीय जांच समिति गठित की। इस बार कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अंततः जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई और कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई। अब शासन ने छात्रों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी विद्यार्थी का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित ना हो। तक कोई बाढ़ आया इधर? बाढ़ नहीं आती है। पहले बढ़ावत रही बासी में बढ़ा ही रहा सन बासी में तो बढ़े नहीं आता नहीं। ये पूरा मौजा का नाम क्या है? ये है लाले मौजा मरवा लाले मऊ है। अच्छा हाँ। कोई विद्यालय यहाँ पर नहीं बना था? कभी नहीं बना था। हाँ। आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? अरे 65 साल तो हो गई। तो सर कोई इंटर कॉलेज शिव नारायण के नाम से कर्नलगंज जिसकी मान्यता रद्द की गई, विद्यालय बंद किया गया, क्या है प्रकरण? कहाँ ये मान्यता मिली थी और कहाँ संचालित चल रहा था? ये कॉलेज जो है कर्नलगंज तहसील में पड़ता है और इसकी जो मान्यता ली गई थी उसमें भूमि का स्थान जो दिखाया गया था उस भूमि पे न संचालित करके किसी दूसरे भूमि पर चला रहे थे, जिसकी शिकायत 2020 में होने के बाद बोर्ड ने इसकी गहन जांच कराई। हमारे तहसीलदार से लेकर के मतलब विभाग से सूचना लेने के बाद यह स्थापित हो चुका था कि ये विद्यालय गलत तरीके से दूसरी जगह पर दूसरी भूमि पर संचालित हो रहा है और जो हमारे मान्यता शर्तों के अनुसार कहीं भी मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण बोर्ड ने निर्णय लिया कि इसकी मान्यता को वापस लिया जाए और उनके बच्चे जहाँ अध्ययनरत बच्चे हैं उनको पास के विद्यालय में जो है समायोजित कर दिया जाए। कितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं? इसकी जानकारी भी स्कूल से मांगी गई थी 6 तारीख को और मुझे लगता है कि उपलब्ध कराते हुए इसकी जानकारी भी सब कुछ है, क्योंकि सूची मांगी क्लास में कितने बच्चे हैं ताकि उनका एडमिशन संगत कक्षा में बगल के स्कूल में कराया जा सके। जैसे इंटर हाई स्कूल का क्लास चलता था, बच्चे थे, आगे परीक्षा भी शुरू होने वाली है, तो उनका भविष्य क्या होगा? बिल्कुल हमारा बोर्ड उसके लिए तैयार है। बोर्ड ने हमारे लिए एडवाइस जारी कर दिया है कि वो विद्यालय अध्ययन उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त निकटवर्ती संस्था विद्यालय में समायोजित करा दिया जाए और उक्त विद्यालय में कक्षा 10 और 12 के जो विद्यार्थी हैं 2026 की परीक्षा में जो बैठेंगे उनको प्रयागराज के सिस्टम सेल से संपर्क स्थापित कर मान्यता प्राप्त निश्चित विद्यालयों में संस्थागत छात्र के रूप में सम्मिलित कराया जाए। उसके अलावा उनके समस्त मूल अभिलेख भी सुनिश्चित रखने की व्यवस्था और साथ ही जन साधारण के संगत समाचार पत्रों में विज्ञापन करने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश हमको प्राप्त हुए हैं। जो बोर्ड परीक्षा में वहाँ के बच्चे बैठे इसकी चूँकि सूचना अभी विद्यालय ने नहीं दी है और प्राप्त होती है इसके संबंध उसी के अनुसार कार्रवाई हम लोग करते हैं। ये जब आप लोगों के यहाँ ये है कि मान्यता उसी विद्यालय दी जाएगी जिसकी सारी सुविधाएं हो, बिल्डिंग बनी हो, सारी सुविधाएं, बाउंड्री वाल हो, फिर ऐसे जगह की मान्यता कैसे उनको मिल गई? इसमें प्रकरण यही है कि मान्यता के समय उन लोगों ने वही ज़मीन दिखाई जिस पे हुआ था, लेकिन उसी ज़मीन पर उन्होंने मान्यता ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस ज़मीन को दूसरी जगह पर विद्यालय बना के चला रहे थे। उन्होंने इस बात को संज्ञान में नहीं लाया विभाग को मान्यता लेने के बाद, चूँकि सारी प्रक्रिया उन्होंने मान्यता लेने के बाद किया, इसलिए जो है मान्यता उनकी वापस ले ली गई। वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय था तो इसलिए कोई अनुदान की व्यवस्था हमारे विभाग से या सरकार के द्वारा कोई नहीं दी गई है। इस पर कोई अनुदान विद्यालय को बंद करने निर्देश दिए गए, लेकिन आज बच्चों की सूची आने के बाद विद्यालय को समायोजित करने के तत्काल बाद वो विद्यालय पूर्णतः बंद करा के